अगर आप हिप हॉप आर्टिस्ट हो, ठीक है, तो पहली बार आप सेल्फ राइटर होना ज़रूरी है, ठीक है। आप इफ़ यू कॉलिंग योर सेल्फ अ रैपर, तो रैपर का मतलब ये है कि सेल्फ अपनी जो आप जो चीज़ें देख रहे हो, आप जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आप लिख रहे हो। अगर कोई और लिख रहा है तो आप रैपर नहीं। क्राउड की हूटिंग पे डिसाइड होता है किसकी पलड़ा भारी है भाई, किसका क्या है, तो वही चीज़ है। और मैं ये बोलूँगा वो सॉफ्ट पर्सन नहीं कर सकते, जिसका दिल ऐसा है ना वो नहीं कर सकता, उसमें कोई रूल कर सकते, क्योंकि उसमें रूल नहीं है। वो कुछ बोल दे, अम्मा वैन पे चले जाओ, अम्मा वैन पे जाएंगे, अम्मा वैन पे आ जाऊंगा, अम्मा वैन पे आ जाऊंगा, यही वाला सीन है। जैसे मैंने शुरू किया था उसके 2-3 साल बाद तो मेरे साथ स्कैम होने लग गया था। मेरे 1 लाख जो लिटरली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ 3 रैपर हैं। आज जो पॉडकास्ट है वो रैपिंग और फ्री स्टाइल पर होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। हमारे फर्स्ट गेस्ट है MDMA म्यूजिक, और सेकंड गेस्ट है हमारे डीप हाक्स, और थर्ड हमारे वन एंड ओनली नॉकआउट। तो भाई लोग बताओ अपने बारे में कि जैसे तुम लोग इस इंडस्ट्री में आए, आप लोग का मतलब फोकस क्या था, इस बारे में बताना कुछ। भाई फोकस कुछ नहीं था, फोकस यही था कि गाने बनाने हैं, म्यूजिक बनाना है एंड हैव टू डू समथिंग बिग, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं था, ऑलवेज फोकस टुवर्ड्स द आर्ट वर्क, और बाकी तो खुदा की मेहर है। मेरा ये सीन है कि पहले मैं था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था, BCA करी, एग्ज़ाम नहीं दिए गए मुझसे, तो फिर मैंने ट्राई करा कि म्यूज़िक करूँगा मैं, तो मैं 2012 से कर रहा हूँ ये, मतलब BCA ड्रॉप आउट है। यप। अच्छा, और भाई आप? ब्रो मेरा तो ऐसा था कि भाई 10th में पता चल गया था मेरे को कि मेरे को आर्ट ही समझ आएगी, बाकी मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाला कुछ। तो मैंने पेरेंट्स को 10th में ही बोल दिया था कि भाई मेरे को डांस में करना है, क्योंकि मैं डांस पहले करता था, क्योंकि म्यूज़िक से मैं जुड़ा ही डांस के थ्रू। तो उसके बाद 15 साल डांस करने के बाद देन आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूज़िक कि भाई हाँ ये मैं हूँ। डांस में मेरे को लगता था थोड़ा बहुत डाउट है कहीं, इवन तो मैं बैटल भी कर रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं लगता था कि भाई ये मेरी चीज़ नहीं है, कुछ मिसिंग है इसमें। बट जब मैंने ये स्टार्ट किया उसके बाद मेरे को समझ आया कि भाई हाँ दिस इज़ मी। तो आप लोग के मतलब नाम कैसे पड़े, जैसे MDMA म्यूजिक, डीप हाक्स, नॉकआउट, ये मतलब कहाँ से ख्याल है, और असली नाम भी अपने बता देना। Bro, it's like कि when I had a thought of MDMA, so MDMA people always thinks towards the drug side or the negative side of this name, but my motive was to keep this name like music defines my assault. So I generally never fight with people or do things or stuff. So whatever I'll write, I'll claim, and that'll be my assault and that'll be my stuff. That's how it was. और डीप हाक्स के पीछे क्या कहानी है? मेरा वैसे निकनेम दीप ही है। अच्छा, तो अरे आपका असली नाम तो बता दो ऑडियंस को, मुझे तो पता है लेकिन अपना। यार मेरा असली नाम साम विक्टर है और आई गोज बाय MDMA म्यूजिक, जैसे भाई ने बताया अभी। सो तो क्रेजी है बावे, चेक कर लो। दीप हाक्स नाम ऐसे पड़ा मेरा कि निकनेम मेरा दीप है और मेरा पूरा नाम है दिलदीप सिंह। तो दिल से तो मैंने दीप निकाल लिया तो मेरे को हैकिंग का शौक था, जिससे मेरे अकाउंट हैक हुए उल्टा, मैंने नहीं पाया किसी के, बट हाँ उसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया, हैक से हाक्स कर दिया मैंने। फिर मैंने उसका गूगल पे नाम मीनिंग देखा कि क्या हो सकता है, तो उसका मतलब होता है लिसन। तो फिर मैंने एक मीनिंग बनाया, दीप को सुनो, दीप हाक्स, गहरी चीज़ को सुनो। बढ़िया नाम है। नाइस। मैं आपका? भाई मेरा तो बहुत सिंपल है, बिकॉज आई यूज्ड टू डू डांस बैटल्स ना, तो मैं जो स्टाइल करता था क्रम, उसमें एक कैरेक्टर चाहिए होता है आपको ना, ऐसे ही नहीं उतर सकते। मेरा रियल नेम है सिमरन सिंह, ठीक है, बैटल में उतर रहा है बंदा, नेक्स्ट इज सिमरन सिंह, इट्स डजंट साउंड गुड। सिमरन थोड़ा लड़कियों का भी नाम हो मतलब भाई बुरा मत मानना। नहीं बुरा क्या मानना है, वैसे बोल रहा हूँ, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, बिकॉज बाकी सब क्लोज ऑन सिमरन ही बुलाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो सूट नहीं करेगा, मेरे को कुछ रखना पड़ेगा। तो नॉकआउट इसलिए मैं थोड़ा MMA वगैरह इन सब में थोड़ा ड्रिवन ज़्यादा हूँ, मेरे को देखना पसंद है ये सब चीज़ें, मैं क्योंकि एक्टिव रहा हूँ, मतलब बच के रहना पड़ेगा भाई, थोड़ा पॉडकास्ट थोड़ा मतलब मैं करता नहीं, बट मैं वैसे मेरे को बहुत सही लगता है कि मैं एक्टिव रहूँ किसी भी चीज़ में, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखता रहता हूँ ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा भाई नॉकआउट रखूँगा मैं नाम, और नॉकआउट इसलिए कि सामने वाला ओपोनेंट 30 सेकंड काफ़ी है। अच्छा, हाँ एक बैटल में 30 सेकंड काफ़ी है, 30 सेकंड नॉकआउट। तो फिर मैंने उसी को कैरी फॉरवर्ड किया अपने म्यूज़िक में कि भाई यही रखना है मेरे को, चाहे आप डांस बैटल में आ जाओ चाहे ऐसे आ जाओ,
इज गोना बी 30 सेकंड। तो मैंने ऐसे लिखा भी होगा कि 30 सेकंड लगते हैं मेरे को वाइब कैच कराने में। हर चीज़ में 30 सेकंड लगते हैं। नहीं, हर चीज़ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हर चीज़ में 30 सेकंड नहीं। जहाँ जा रहा है दिमाग। नहीं भाई, 30 सेकंड बस रैपिंग में नॉकआउट कर सकते हैं, बाकी सब में भाई लॉन्ग लास्ट करते हैं। रैपिंग का मतलब रैप सुनते ही मतलब हनी सिंह का नाम आता है, या इसका मतलब लोगों का ये थिंकिंग होगी ना कि रैपिंग मतलब हनी सिंह या अब जो चल रहा है किंग। हनी सिंह का नाम तो नहीं आता है भाई, मैं तो सॉरी भाई इंटरप्ट कर, मतलब मैं आप लोग की तरह ही मुझे भी भाई रैपिंग का उतना नहीं पता, तो भाई बुरा मत मानना। तो मैं मतलब एक जनरल ऑडियंस की तरह उससे पूछ रहा हूँ। हनी सिंह को सुनते थे हम, हनी सिंह अभी भी अच्छा लगता है, उसके कई गाने अच्छे आते हैं उनके। पहले सुना बोहेमिया, उससे पहले इंग्लिश रैप सॉन्ग सुनता था मैं। वही है, किसी को भी नहीं पता था उस टाइम पे रैप क्या होता है। बोहेमिया सुना, तो बोहेमिया को देख के मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया। तो उसका एक अदा पीर फकीर करके कोई गाना है, मैं उसको रिकॉर्ड करता था और अपने दोस्तों को सुनाता था। फिर उसके बाद अचानक से एक मेरा दोस्त आया मेरे पास, अपना गाना रिकॉर्ड करके आया था, मेरे को पता भी नहीं था स्टूडियोज़ के बारे में। तो फिर वो मेरे को लेके गया। गुप्सैरा नाम का एक आर्टिस्ट है पंजाबी, गुप्सैरा, हाँ। तो वहाँ पे मैंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा हाँ, मतलब जर्नी से याद आया कि मतलब आपने पहला इस लाइन में कब से आए, कौन से साल से आए, कब से इंटरेस्ट था इसमें, तो वो अगर शेयर करना चाहो। मेरा इंटरेस्ट अचानक से ही बना था कि जैसे मैंने दूसरे लोगों को देखा कि ये शुरू हुई है नई नई चीज़ यहाँ पे दिल्ली में, तो आई गेस मैंने देखा था, मैंने ये चीज़ डिस्कवर करी थी 2010 में, तो मैंने शुरू करा था उसके 2 साल बाद 2012 में, तो धीरे धीरे फिर बढ़ते गए। एमडीएम म्यूजिक तो बताओ भाई। मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ था म्यूजिक में इंटरेस्ट, तो देखो शुरुआत से था, मतलब कीड़ा था एक। सो आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा एक भाई होता था दिल्ली में, तो उस टाइम इतना वो नहीं होता था ब्रो, सीडी राइट होती थी, गाने आप कलेक्ट करते थे, ब्लूटूथ से लेते थे, किसी से मेमोरी कार्ड में डलवाते थे। तो मैं काफ़ी छोटा था उस समय, आई यूज्ड टू बी लाइक 10 years old एंड माय कजन्स यू नो म्यूजिक सेंस वाज लाइक टू क्रेजी। मैं बहुत फ्लिप हो जाता था उनका म्यूजिक सेंस सुन के, भाई ये क्या सुन रहे हैं, क्या है ये, मतलब द बीट्स वर लाइक टू पेपी और बहुत कैची रिदम होती थी, बहुत कैची मेलोडीज होती थी उन गानों की। आई यूज्ड टू लिसन टू शॉन किंगस्टन, शॉन पॉल, दैट टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू डैडी यांकी, लॉट ऑफ जमैकन रैपर्स, अमेरिकन रैपर्स, पिटबुल। मैं काफ़ी कमर्शियल भी सुन रहा था उस टाइम पे। तो क्या होता था भाई, तो मैं उनको बोलता था स्पेशली फ़ोन करके, क्योंकि मेरा इतना जाना नहीं होता था, मैं छोटा होता था, स्कूल जाता था भाई मैं, तो मैं उनको कहता था फ़ोन करके कि भाई मुझे नहीं पता, तुम मुझे लेटेस्ट जितने भी गाने तुम्हारे पे पड़े हैं ना, मुझे सीडी राइट करके भेज दो, और बुआ आ रही है उधर से, मेरे को भेज दो उनके हाथ कैसे भी, भाई मुझे नहीं पता। हाँ, अब भाई मैंने 1 महीने पहले अर्जी डाली है अपने भाइयों से कि सीडी भेज दो, वहाँ से सीडी आ रही है 1 महीने बाद। मैं फुल एक्साइटेड, मैंने छुट्टी उट्टी मार ली भाई स्कूल से, मैं फुल एक्साइटेड, सीडी आई है, मैंने डीवीडी में सीडी लगाई और फुल बजा रहा हूँ टीवी में लगा के। मैंने भाई ये क्या भेज दिया तूने फ़ोन करके, और उस समय भाई मोबाइल फ़ोन्स भी इतने नहीं होते थे ना, तो मैं लैंडलाइन से फ़ोन मिला रहा हूँ उसे, और लैंडलाइन से मतलब अगर मैंने उसको दोपहर में फ़ोन मिलाया ना, तो वो शाम को मेरे को कॉल बैक करता था, क्योंकि उसका ट्यूशन भी होता था दिन में, तो शाम को कॉल बैक करता था, फिर मैं उस पर फटता था। भाई क्रेजी चीज़ें भेजी हैं भाई तूने, क्रेजी चीज़ें भेजी हैं, मज़ा आता था बहुत। तो शुरुआत से ही था मतलब म्यूज़िक का, तो मेरे को कीड़ा एक अंदर से ही कि वो कनेक्ट होता था, मुझे एक रिदम समझ आती थी, फ्लोज समझ आते थे, जो बातें हो रही थी उस म्यूज़िक में वो समझ आती थी। आफ्टर दैट व्हेन इट स्टार्टेड बूमिंग अप इन इंडियन सीन ना, देन आई फेल्ट लाइक कि हाँ ब्रो यहाँ पे भी कुछ मैटर हो रहा है, अब तो कुछ कलेश हो रहा है, गान फाड़ सीन हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो हनी सिंह आया भाई, हनी भाई आए और आई गॉट इंट्रोड्यूस टू हिम। मैंने बंदे का ऑरा देखा, पर्सनालिटी देखी, काम देखा, वीडियोस देखी, मैंने कहा यार व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट सिक बीट्स, भाई क्या बना रहा है ये, क्या क्या बोल रहा है, क्या गा रहा है। भाई मैं फ्लिप हो गया वो सुन के। मेरे को याद है मैं आज भी उसका शो, भाई का शो देखने गया था, हनी भाई का शो देखने गया था। 300 रुपये की टिकट लेके मैं और मेरा भाई स्कूटर पे गए थे मेरठ रोड में, वो HLM कॉलेज में आया था भाई, और पागल थी भाई पब्लिक, मतलब लिटरली दे वर लाइक ब्रो, काफी क्रेजी 2014-15 उनका जो वो है ना
कि ऑरा है जो उनका वो बहुत ही गलत है मार्केट में आज भी। मैंने लिव की वो एनर्जी तो। हाँ, तो यू हैव तो लिव्ड इट विद इन। हाँ मतलब बताना चाहूँगा कि भाई नॉकआउट भाई ने हनी सिंह के साथ बहुत बार काम करा है, वो भी हम बात करेंगे पहले सैम के बाद कि उन्होंने मतलब हनी सिंह के साथ काम करा उसके बारे में। तो अभी सैम सॉरी टू इंटरप्ट। तो भाई मैं गया था उनका शो देखने, तो भाई हम फटे थे लिटरली। दैट वाज माय फर्स्ट लाइफ टाइम कॉन्सर्ट, मेरी लाइफ का पहला कॉन्सर्ट था वो जो मैंने अटेंड किया। भाई बंदा आया स्टेज पे चढ़ा, ही डिड नथिंग, शर्ट उतारी, पुशअप मारने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ब्रो क्रेजी, कौन कर रहा है ये, कोई नहीं कर रहा भाई। वो काफी चीज ठीक है, पुशअप मारे भाई, 3-4 बात करी लोगों से और सीधा पहला गाना उसने गाया भाई ने ब्राउन रंग, ही संग ब्राउन रंग है ना। उसके बाद ही डिड लाइक हाय मेरा दिल, एक सेट लिस्ट था उनका जो वो हर जगह करते ही करते थे। तो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। हनी बाजी के बाद मतलब फिर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू मोर रैपर्स यहाँ पे इंडिया में जो भी था, बट एट दैट टाइम आई वाज ओनली लिसनिंग एंड लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग टू होल लॉट ऑफ स्टफ। बट आफ्टर दैट आई फेल्ट लाइक कि ओके, मैं जॉब भी कर रहा था साथ साथ, ठीक है, आई वाज डूइंग जॉब एट दैट टाइम। तो मैंने कहा यार मैं जॉब तो नहीं कर सकता। आई यूज्ड टू प्ले सॉकर इन माई स्कूल टाइम। मैं सोचता था यार सॉकर प्लेयर बनूंगा, बट सॉकर का स्कोप ही नहीं है। थोड़ा बहुत स्टार्ट अब हो गया है उस टाइम नहीं था। मैं वाज प्लानिंग टू गो इनटू दैट, नहीं उस दैट स्पोर्ट कि भाई सॉकर मैं यार। हाँ अभी तो कौन से प्लेयर हैं जो इंडिया के कैप्टन है फुटबॉल का यार, मतलब सॉरी भाई क्या तो नाम उनका, इन 13-14 ईयर मतलब 13-14 कुछ नहीं था। क्या था सॉकर, कौन की बहुत लिमिटेड लोग खेलते थे, क्लब से खेलते थे लोग अलग अलग, और उनको भी पैसे मिलते थे गिने चुने वापस। सुनील छेत्री याद आ गया, सुनील छेत्री, ठीक है। तो ये सब मैंने यार नहीं यार, मैं सॉकर का तो है नहीं स्कोप इतना, अब क्या कर सकता हूँ मैं, मतलब हो गया सब कुछ ना, बहुत बीटी हो गई, बैंक इधर उधर सब कर लिया मैंने, देख लिया। डांस भी थोड़ा बहुत मैंने बेसिक सीखा, एक मेरा दोस्त होता था उसके साथ मैं भी बॉइंग वगैरह थोड़ी बहुत करता था, बेसिक स्टेप्स मैंने करी। मेरे को डांस में भी लगा कि यार नहीं यहाँ पे भी अपना नहीं हो नहीं पाएगा ये ना, मतलब दिल से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी, बट एक होता है ना कि मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि इंसान को कि हाँ यार ये मेरी चीज़ है, आई कैन डू दिस बेस्ट, नो वन कैन बीट मी इन दिस, एक वो वाली बात, तो वो नहीं आ रही थी। फिर मैंने लिखना शुरू करा। I started writing in 2018 when I felt like okay, at least I should give a try, क्योंकि मैं इतना सब कुछ सुन चुका हूँ, दुनिया जहान के आर्टिस्ट सुन चुका हूँ, दुनिया जहान का म्यूज़िक सुन चुका हूँ, तो नेवर नो, आई शुड गिव अ ट्राई, क्या पता क्या मैं कुछ क्रैक कर दूँ उसमें, ठीक है। अब मैंने लिखना चालू करा, तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, आई टॉर्न समवेयर अराउंड 10 पेजेस ऑफ माई कॉपी, और मैंने वो कॉपी बंद कर दी। मैंने कहा नहीं यार नहीं होगा अभी तो मेरे से ना, अभी नहीं हो पाएगा। उसके फिर 1-2 महीने बाद मैं ऐसी गाड़ी में बैठा था, मैंने एक बीट चलाई हिप हॉप एंड आई स्टार्ट ग्रूविंग ऑन इट। तो मैंने कुछ नोटपैड खोला अपना फ़ोन में, आई स्टार्ट टाइपिंग। मैं टाइप करते करते कुछ बार्स बने, वो बनते बनते मैंने रियलाइज़ ही नहीं करा 2 घंटे में आई रोट समवेयर अराउंड 64 to 70 बार्स। मतलब भाई जैसे बार्स का मतलब बता सको क्या होता है? 1 line is like 1 bar। अच्छा, तो what we sing जो लाइन होती है उसको हम बार बोलते हैं रैप और हिप हॉप में। हाँ, रैप में 1 bar 2 bar, that's how we frame। जैसे आप काउंट करते हैं ना, जब क्लास सिखाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो 4 बार 8 बार ऐसा। ठीक है, तो मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ ब्रो कि मैंने 64 बार लिख दिया। मैं शॉक भाई, मैंने फक बहनचो ये क्या 64 बार लिख दिया भाई तूने, मैं फट गया भाई उस दिन। मैंने कहा हाँ भाई है ये है। तो ये सब पहले से तेरे को पता था कि इसको बार बोलते हैं, ये सब मतलब नॉलेज थी उस टाइम की हिप हॉप की? नॉलेज होती नहीं ना। अब जैसे जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो मुझे बार के बारे में नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। बीट चलती थी, गाना लिख देता था और बना देता था। अभी भी मैं कहूँगा कि मुझे नॉकआउट से मिली है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली है इसके आने के बाद, बट उससे पहले बिल्कुल ही थोड़ी नॉलेज थी मुझे। मैं बस ऐसा बंदा हूँ कि मुझे बीट दे दो, मैं बस गाना बना दूंगा, मुझे इधर का भी नहीं पता, उधर का पता है। मतलब वो होता है ना, जैसे आपको बस पता है कि आप गाना बना सकते हो, बट यू डोंट नो द टर्म
बीट मिली, म्यूजिक जैसा ड्राइव कर रहा है लिख दिया, बट आपको पता नहीं कि अच्छा इसको ये बोलते हैं, अरेंजमेंट कैसे क्या है कि इसको वो बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है, ये है, बट चीज मैं परफेक्टली दूंगा। मतलब वो अपने काम में वो बेस्ट टर्मिनोलॉजी वही बात है, उनको पता है कर क्या रहे हैं, बस नाम नहीं। डेफिनेशन। और जैसे मतलब ये हिप हॉप में मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन रहती है, जैसे मतलब आप लोग जो गाना लिखते हो तो मतलब बीट भी आप बनाते हो पहले कि साउंड मतलब म्यूजिक आप बनाते हो, लिखता कौन है? तो ऐसा है कि अगर आप हिप हॉप आर्टिस्ट हो, ठीक है, तो पहली बात आप सेल्फ राइटर होना जरूरी है, ठीक है। आप इफ यू कॉलिंग योर सेल्फ अ रैपर, तो रैपर का मतलब ये है कि सेल्फ अपनी जो आप जो चीज़ें देख रहे हो, आप जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आप लिख रहे हो। अगर कोई और लिख रहा है तो आप रैपर नहीं। अच्छा, यू आर जस्ट अ परफॉर्मर। हाँ, तो मेरे लिए हनी पाजी पॉप आर्टिस्ट है। अच्छा, हनी पाजी इज अ पॉप आर्टिस्ट। या वो खुद भी बोलते हैं मैं रैपर नहीं। आपने कई इंटरव्यू में देखा होगा, वो बोलते हैं, ही सेड लाइक आई एम एन एंटरटेनर, ठीक है, वो बोलते हैं कि भी खुले वो बोलते हैं, बट व्हेन इट्स कम टू प्रोडक्शन उनके जैसे कोई प्रोडक्शन हाथ नहीं पकड़ सकता भाई उस इंसान का। आज भी आई सेड ऑन लाइव ऑन दिस कैमरा, इंडिया में आज भी उस भाई का कोई म्यूजिक प्रोडक्शन में हाथ नहीं पकड़ सकता। मेरे को याद है जब 4 बॉटल वोट का आया था, वो स्टार्टिंग में वो सुन के मैं समझ कि क्या है, क्या बज रहा है, दोस मेलोडीज, दोस ड्रम्स भाई चटक की गानों में बज रहे हैं कुछ अलग, वो डिफरेंस दैट क्रिस्प। उनको पता है कि भाई वो क्या, मतलब मास की नॉलेज है कि कैसे मास में कैसे पॉपुलर होगा। एग्जैक्टली, उनको पता है कि भाई ये पब्लिक पागल करेगी इसको, ये मैं बजाऊंगा तो पब्लिक पागल होगी। अभी जैसे नॉकआउट भाई के बारे में अभी जैसे हम बात करें तो बात चली गई कहीं और, हनी पाजी के बारे में बताओ भाई कि उनके साथ आपने तो काफी काम करा है। जैसे मैंने काम ऐसे किया है कि भाई इन डांसिंग नॉट इन म्यूजिक, ठीक है, तो डांस में ऐसे काम किया कि भाई मेरी बहुत सारे लोगों से जान पहचान है डांस इंडस्ट्री में, मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं, तो कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने बोला कि ऐसा शो है तो उनके साथ शो करना है हनी भाई के साथ, तो मैंने भी हाँ बोल दी, चलो बढ़िया है। उनके साथ म्यूज़िक वीडियो की हैं काफ़ी सारी मैंने, और होमी भाई से मैं वहीं मिला था उनके साथ, तो का गाना आया था। अच्छा, और ऐसा तो मैंने काफ़ी बार पीछे डांस किया उनके हनी बाजी के। तो मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट रही है इस चीज़ को लेकर ना, क्योंकि मैं उस टाइम म्यूज़िक कर ही रहा था साथ साथ में, और साइड हसल के लिए मैं अपनी पॉकेट सेव करने के लिए कि मैं अभी एकदम से नहीं छोड़ना चाहता, तो मैं म्यूज़िक वीडियो के लिए हाँ बोल देता था कि चलो अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी आई नीड टू फिल माई पॉकेट्स ऑल्सो, कि ताकि मैं अपने म्यूज़िक को सपोर्ट कर सकूँ। तो वही है, ऐसे ऐसे उनके साथ काम किया है, शोज़ किए हैं 2-3 मैंने, मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड में भी किया था परफॉर्म मैंने हनी भाई के साथ। तो वही है, उनकी एनर्जी मेरे को पता है, जब वो स्टेज पे होते तो क्या अलग इंसेन ऐसी एकदम, तो हाँ, तो मैं इस जोन में उनके साथ काम किया है। एज अ म्यूज़िक मैंने होमी भाई के साथ गाना किया था, अभी रिसेंटली आया था, ड्रिप था गाने का नाम, तो उनको भी पता चला था बाद में, उनको भी किसी ने बताया कि भाई यू ऑल्सो डू म्यूज़िक, उनको पता चला, उन्होंने थोड़ा बहुत सुना होगा, कहीं पे भी देखा होगा, तो ही कॉन्टैक्टेड मी। तब डांस तब तक मैं हाँ तब तक मैं बंद कर चुका था, होमी दिल्ली वाला भाई का पूरा नाम है, तो तब तक डांस वाज ओवर, पूरा ध्यान मेरा म्यूज़िक पे आ गया था। तो वही चीज़ है, फिर वहाँ से ड्रिप गाना बना, उन्होंने भेजा मुझे, तो ऐसे करके ऐसा है, आई वांट यू टू हॉप ऑन दिस। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं सुनता हूँ। सुना, मेरे को याद है मैं फ़्लाइट में था, मैं फ़्लाइट में आते हुए वो वर्स लिखा है, एक शूट के लिए गया होता मैं बॉम्बे, वहाँ से आते वक्त मैंने वो वर्स लिखा फटाफट, आके फिर भाई के साथ बैठा, रिकॉर्ड किया, ये सब हुआ। और मैं म्यूज़िक में कैसे घुसा हूँ, मैं बात भी कर रहा था आपसे जब थोड़ा पहले कि मेरे साथ ये चीज़ होगी कि मेरे को नॉलेज पहले सही मिली। अच्छा, जैसे भाई लोग ने कहा ना कि नॉलेज घुसे फिर पता चल रहा है ये है, मेरा ऐसा था कि मैंने शुरू में ही वेस्ट को सुन लिया। अच्छा, जहाँ से ये आया, ईस्ट कोस्ट मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, इसको जहाँ से बना है ब्रॉन्क्स, ठीक है, तो ये हिप हॉप का जन्मभूमि है ब्रॉन्क्स। अच्छा, जहाँ पे ये आई ये चीज़, तो मैंने ब्रॉन्क्स एक जगह है, अच्छा, न्यूयॉर्क, ब्रॉन्क्स न्यूयॉर्क में एक जगह है ब्रॉन्क्स, तो वहाँ से ये आया। तो वहाँ के जितने भी रैपर्स हैं, अब डांस में करता था, अब डांस में तो ऐसा है कि आप हर चीज़ सुनोगे, और मेरी म्यूज़िक डिगिंग ज़्यादा रही है शुरू से। मैं नए नए आर्टिस्ट खोजता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, अंडररेटेड से अंडररेटेड, बाहर के हो यहाँ के हो कहीं के भी हो, मेरे को सुनना बहुत, मेरे को लिसनिंग बहुत पसंद है, ठीक है। और शायद इसलिए क्योंकि इतनी सारी बातें सुनी बैठ के तसल्ली से, पॉडकास्ट देखे मैंने बहुत लोगों के, डॉक्यूमेंट्रीज देखी आर्टिस्ट की बैठ के, तो शायद इसलिए मेरे अंदर वो चीज़ है जो मैं पेन पे निकल रही है। तो शुरू से ही मतलब सही ट्रैक पे रहूँगा,
सही ऐसा नहीं भटका नहीं कहीं, मेरे को पता चल गया अच्छा ये रैप है। तो हिप हॉप में एक टर्म है रैप और स्लैश MC। तो MC और रैपर में डिफरेंस ये होता है कि MC जो है वो नॉलेज बांटता है अपने रैप से, अपनी चीज़ों से, कि मैसेज देना। उसके रैप में मैसेज होगा, जैसे जे कोल है, केंड्रिक लमार है, इनको मैं MCs बोलता हूँ क्योंकि इनके उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है। मैं अपने आप को MC नहीं बोलता क्योंकि मैं वैसी कोई मैसेज वाला वो नहीं कर रहा। जैसे रफ्तार MC में शायद आते कि मतलब मुझे तो नहीं पता, आप कह सकते हैं उन्होंने मंटो गाना जैसे, हाँ वो वाला, वही उसी गाने को बोल, हाँ MC उसको बोला जाता है कि आप कुछ मैसेज दे रहे हो अपनी चीज़ों से, ये सब करना। तो मैं वहाँ के मतलब ग्रैंड मास्टर फ्लैश, DJ कूल हर्क, अफ्रीका बम्बाटा, तो मैं ये सब इनके म्यूज़िक सुन के आया तो मेरे को पता चला कि अच्छा ये हिप हॉप होता है और ऐसा ऐसा सीन है, इसको ये रैप होता है, रैप में इस चीज़ को बार बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ये बोलते हैं। फ्री स्टाइल रैप अलग होता है, फ्री वर्स अलग होता है, फ्री स्टाइल अलग होता है। ये चीज़ें पता चली मुझे, अच्छा ठीक है ये सब है। और भाई एक बार ना जस्ट एक्सप्लेन पीपल लाइक व्हाट इज द डिफरेंस। तो फ्री स्टाइल होता है कि दो तरह के फ्री स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। मेरे लिए फ्री स्टाइल इज टॉप ऑफ द हेड। टॉप ऑफ द हेड मीन्स अगर मैं बैठा हूँ और आपने कोई बीट चलाई, सो आई एम गोना गो स्पिट whatever comes to my mind first। जो जैसे एक दो मैंने जैसे भी ड्रिल में आते रहते कि जैसे कोई वर्ड बोला, जैसे वर्ड बोलते जा रहे उसी पे रैप करते जा रहे, वो फ्री स्टाइल होता है। वो फ्री स्टाइल है। जैसे हैरी मैक करके एक बाहर का रैपर है, बहुत ही इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फ्री स्टाइलर आई गेस ऑन दिस प्लैनेट राइट नाउ। वो जाता है लोगों के पास रैंडम बोलता है कि मेरे को कीवर्ड्स दो, कि कोई बोल देगा सोफा, कैमरा, ऐसे कलेक्ट करके वो इतना मतलब जी फाड़ वो रैप करता है ना उस टाइम फ्री स्टाइल। और आप बोलोगे कि हर बार कैसे सही कर रहा है, पर सिमिलर भी नहीं होंगे रैप, जो बार वो बोल रहा है वो भी एकदम डिफरेंट, एकदम ऐसा होता है। तो अभी बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि फ्री वर्स क्या है। तो कभी कभी लोग लिख देते हैं फ्री स्टाइल अपने गाने में, क्या गई फ्री स्टाइल, बट वो प्री रिटन है। अच्छा। आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। और फ्री वर्स में फ्री वर्स को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ वर्सेस होते हैं, उसमें हुक नहीं होता। जो एक गाने में पार्ट रिपीट होता है ना बार बार, वो हुक होता है। अच्छा। जिस हुक हम ताकि वो कोरस इसको बोलते हैं, हाँ कोरस बोल लो, ताकि वो कैच हो जाए ऑडियंस को। पूरा गाना कौन याद करेगा, है ना। तो हुक बनाया इसलिए जाता है कि वो कैच हो जाए। जैसे कुर्ता पजामा कल कल, अब वो रिपीट चल रहा है, वो हुक है। अच्छा। तो वो वाली चीज़ है। तो इसलिए फ्री वर्स और फ्री स्टाइल में डिफरेंस। हाँ, तो यही चीज़ है। मतलब मेरे को शुरू से म्यूज़िक समझ आ गया कि भाई बचपन से मैं सुन रहा हूँ, घर पे पापा सुनते थे पुराने गाने, बिल्कुल यू नो गुरुदत्त साहब के टाइम के गाने, ये किशोर कुमार, ये मन्ना डे, ये सब मैं सुन के ही बड़ा हूँ, ठीक है। मैं दूरदर्शन वाला बच्चा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख के बड़ा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, और दीदी मेरी जो है बड़ी बहन, वो सुनती थी बाहर के एक कौन पे कौन, ये सब। और वो होता है ना कि आप खुद ही उस चीज़ में घुसते चले जाते हो, आपको पता नहीं चलता। तो मेरे साथ ऐसा, मेरे दोस्त भी वैसे बन गए जो मेरे को सुना रहे हैं, भाई ये देख ये लिल वेन रैपर है। मेरे को 2009 में पता चल गया था कि लिल वेन कौन है, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम गाना सुना, मैंने कहा भाई ये क्या है, ये तो समझ भी ना आए। एक तो ही स्पिट लाइक दैट नो, तो मैं कहा ये क्या चीज़ है, और वो चीज़ मेरे को और ड्राइव कर रही है उसकी, भाई ये है कुछ ब्रो। बट उस टाइम मैं सिर्फ डांस परस्पेक्टिव से देखता था कि इस पर मैं नाचूंगा तो क्या होगा, इस गाने में मैं ऐसे डांस करूँगा तो क्या होगा। एक्चुअल टर्निंग पॉइंट था मेरा जब लॉकडाउन हुआ। मैं 2018 से, मैं पहले पोएम्स लिखता था क्योंकि मेरे डैड यूज्ड टू राइट पोएम्स थोड़ा थोड़ा, और उनको गाने का शौक था, बट उनके पापा ने सपोर्ट नहीं किया। तो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ कि वो चीज़ वहाँ पूरी नहीं हुई, अब ये मेरे पास आ गई वापस। तो नाउ आई एम गोना पुश फॉरवर्ड। तो वही चीज़ है, लॉकडाउन में ये हुआ कि मैं एक डिप्रेसिंग स्टेट थी मेरी, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं लॉस्ट उसमें चल रहा था। कुछ मिल लॉकडाउन की बात नहीं है, मेरे को डांस में नहीं समझ आ रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं करके रहा कैरियर को लेकर। हाँ, मेरे को ऐसा होता कि भाई समथिंग इज रॉन्ग, दिस इज नॉट यू, एंड नहीं जम रहा है मेरे को। मैं कर भी रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, बट वो दिल मेरा लग नहीं रहा वहाँ पे, वो चीज़ हो रही थी मेरे साथ। तो मैं ऐसा था कि यार नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने ऐसी बीट लगाई, मैं फ्री स्टाइल करने लग गया। मेरे को पता नहीं चला मैं कब मुँह से क्या निकल रहा है मेरे, क्योंकि मैं डांसर हूँ तो मैं बीट से ऑफ नहीं जाता। तो मैंने ना, मेरे को समझ आ गया कि भाई बीट तो मेरे को समझ आ रही है और मैं गा सकता हूँ, मेरे को लगता है। और फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास है लिखने को बहुत कुछ, मैंने इतनी चीज़ें देखी हैं तो मेरे पास है। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने लिखना चालू किया, ऐसे करते करते एक दिन गाना बन गया। मेरा पहला गाना था फ्लेक्स मेरा कैम, बिल्कुल पहला फर्स्ट सॉन्ग। तो मैंने कहा भाई ये तो गाना बन गया, मैं तो हुक भी बना दिया, वॉइस भी लिख दिया, ये तो गाना बन गया। मैंने अपने दोस्त को टेक्स्ट किया, मैंने कहा ब्रो मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है इसकी। तो उसने लेके गया मेरे को, ठीक है,
रिकॉर्ड हुआ वो गाना, वहाँ पे एक बीटी होगी मेरे साथ, वो गाना डिलीट हो गया नोट से। बट वो होता है ना, आपने बहुत दिल से लिखी होती है चीज़, आपको बाय हार्ट याद रहती है। मैंने पूरा गाना एक वन गो में गाया है, पूरा एक सांस में। भाई इट हैपेंड विद मी आल्सो, मतलब वो इतना बाय हार्ट लिखा था और ऐसे याद करा था मैंने अपना फर्स्ट गाना, इट वेंट ऑल ऑन द माइक एट वन गो। हाँ यही हुई फायर शॉट मेरे साथ भी कुछ ऐसे नॉट इवन सेकंड टेक, मतलब सेकंड टेक दिया ही नहीं उसके बाद, वो सिंगल टेक इन फाइनल एंड डन। और उसमें रैप स्विच, फ्लो स्विच वगैरह, फ्लो स्विचेस काफ़ी थे, बट उसके बावजूद भी इट वाज सो विद द हार्ट। तो मतलब कि तुम लोग बताओ, जैसे रैपिंग में अभी मतलब जैसे रफ्तार ने बोला था, मैं बोलूँगा थोड़ा गलत लगेगा कि पैसा नहीं आता, तो साइड में आप लोग क्या करते हो? मतलब कुछ बताना चाहोगे अपने मतलब पैसे? मतलब अभी मतलब जब स्टार्ट करा तब तो, जब से स्टार्ट करा तब भी म्यूजिक से ही आया, अभी भी म्यूजिक से आ रहा है। जो प्रोड्यूसर मतलब साइड में अगर आप कुछ कर रहे हो, मतलब मैं मैं तो हसलर हूँ भाई, सही सीधी बात, क्योंकि मेरे को अभी तो मैंने चालू किया 3 4 साल हुए होंगे, ठीक है। तो मैं इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे को बाकी चीज़ें करनी पड़ती है कि अच्छा मैं यहाँ से कैसे कुछ कर सकता हूँ। तो मैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें करता हूँ, मैं ऑडिशन आते मैं दे देता हूँ, सिलेक्ट हो गया, पैसे आ गए, गुड, बढ़िया। तो मेरा तो ये चलता रहता है साइड बाय साइड। ओवरऑल मैं भाई ये कहना चाहूँगा, भाई मैं तो अपनी जर्नी से ग्रेटफुल हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं थैंक यू बोलता हूँ, जेनरली बोलता हूँ, सुबह उठ के मेरे मुँह से थैंक यू निकलता है सबसे पहले कि भाई मैं इस केपेबल हूँ इतना कि मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे गिफ्ट मिला है वापस से, मैं शुरू से आर्ट से ही जुड़ा हूँ, ठीक है। मेरे को एक और आर्ट मिल गई अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो मैं तो बहुत ऐसे शुक्रान फील करता हूँ कि भाई हाँ, आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल, ठीक है। ये है भाई ग्रैटिट्यूड, सिंपल। तो भाई बहुत अच्छा लगा भाइयों से बात करके। और एक बात तो मैं मेंशन करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट की, मतलब अभी तक जितने भी पॉडकास्ट करे, मेरा 3rd पॉडकास्ट है भाई, बहुत हम्बल हो भाई आप तीनों, मतलब ये बात तो भाई माननी पड़ेगी। मतलब कुछ होता है ना कि जैसे कोई आर्टिस्ट फेमस होते हैं तो बहुत एटीट्यूड आ जाता है, मतलब एक पता चल जाती है ना भाई, तो भाई बहुत अच्छी भाई अभी तक का मेरा जो मैं ये बात बोल भी देता हूँ, अभी तक का मेरा बेस्ट पॉडकास्ट है ये, मतलब वाइब के मतलब अगर बात करें तो बहुत अच्छा लगा बात करके। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस पॉडकास्ट, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और ऐसे पॉडकास्ट के लिए भाई लोग के साथ में मैं आगे पॉडकास्ट बनाऊंगा, उनका नया एल्बम आने वाला है, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मिलते हैं। शाउट आउट टू करण भाई अगेन वन मोर टाइम, और भाई कीप लिसनिंग, कीप हसलिंग, और भाई करते रहो, Never back down. लेट्स गो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना ख्याल रखो। बाय।